नमस्कार, मेरा नाम अर्पित है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे का करियर इसी यूट्यूब पर रखना चाहता हूँ, आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। अपने अंदर कुछ प्रतिभा है, भगवान की कृपा से, माता-पिता का आशीर्वाद है और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं अपनी प्रतिभा को निखार पाऊँगा। आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं बिल्कुल अपनी प्रतिभा को सबके समक्ष रख पाऊँगा। फिलहाल यूट्यूब का पहला दिन है तो मैं ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। मेरा जो चैनल है अनमोल बातें, चैनल का नाम है अनमोल बातें। तो इस चैनल पर अनमोल बातें ही होंगी, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, आपसे प्रेम व्यवहार का बंधन को मजबूत करते हुए एक कहानी से शुरुआत करता हूँ मैं। आज यूट्यूब का पहला दिन है, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर हम आगे चल कर के अपने प्रतिभा को आप सब सामने प्रस्तुत कर पाएँगे। जो कुछ गलती होगी, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, माफ़ करिएगा। आशीर्वाद दीजिएगा आगे चल कर के कुछ कर सकूँ मैं। एक लड़का था, वो एक विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए गया। तो जिस विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए वो गया था, उस विद्यालय का एक नियम था कि क्लास लेने से पहले सभी विद्यार्थियों को आधे घंटे का मेडिटेशन करना पड़ेगा। बच्चा विद्यालय गया एडमिशन कराने के लिए, विद्यालय का नियम था, जिस विद्यालय में बच्चा एडमिशन कराने के लिए गया था, उस विद्यालय का ही नियम था कि जो बच्चा एडमिशन कराएगा उसको आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्लास में जाएगा। ठीक, तो बच्चा एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद जैसे ही वो अपने क्लास में प्रवेश करने के लिए जाता है तो उसके टीचर कहते हैं कि पहले आपको आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करना होगा। तो बच्चे ने आधे घंटे का मेडिटेशन करने के लिए राज़ी हो गया और मेडिटेशन करने लगा। मेडिटेशन करने लगा तो 2 मिनट तक किया, तीसरे मिनट में वो गुस्सा हो गया, उठ कर के खड़ा हो गया। तो उसके टीचर ने उसे डाँटा, दोबारा फिर से कहा बैठने के लिए, तो दोबारा फिर बैठा वो। फिर 2-3 मिनट तक किया, फिर वैसे उसी हालत हो गई। तो टीचर ने अगले दिन फिर उसे जब वो कॉलेज आया तो टीचर ने उसे फिर दोबारा उसे कहा कि मेडिटेशन करना होगा आपको आधे घंटे के लिए। आधे घंटे का मेडिटेशन करना हमारे टीचर ने बताया कि हमारे विद्यालय का नियम है कि जो बच्चा विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए, उसे कक्षा में प्रवेश करने से पहले आधे घंटे का मेडिटेशन करना होता है। तो बच्चे ने फिर चालू कर दिया मेडिटेशन करने के लिए। बच्चा फिर 2-3 मिनट तक किया, फिर उसके बाद वही हालत जिससे पहले होती थी। यही क्रिया 2-3 दिन तक किया। एक्चुअली उसके साथ होता ये था कि जब वो मेडिटेशन करता था तब उसको कुछ बच्चों के लड़ने-झगड़ने की आवाज़ आती थी, बात करने की आवाज़ आती थी, तब वो डिस्टर्ब हो जाता था और उसे गुस्सा होती थी क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस होता था मेडिटेशन करने में। तो ऐसा उसने अपने टीचर से बताया कि सर ऐसी-ऐसी बातें हैं, जब मैं मेडिटेशन करने लगूँ तो लोगों को बच्चों को रोक दिया करो कि वो चिल्लाए ना करें ताकि मुझे मेरे मेडिटेशन में कोई समस्या ना पैदा हो। मैं आसानी से, मैं शांति से मेडिटेशन कर सकूँ। तो टीचर ने कहा बेटा ऐसी बाधाएँ आपको हर जगह मिलेगी। जिस तरीके की आप सोचते हो कि हमको कोई बाधाएँ ना मिलें, डिस्टर्बेंस आपको जगत में हर जगह है, हर कदम-कदम पर आपको डिस्टर्बेंस है। तो लड़के ने सोचा कि काश तो टीचर ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, तो वो देखो नदी के किनारे बैठ कर के तुम मेडिटेशन किया करो, ताकि जो है तुमको कोई भी समस्या वहाँ पर ना होने पाए।
तो लड़का अगले दिन से जाकर के विद्यालय में जाता था। जाने के बाद विद्यालय से थोड़ी दूर पे एक नदी पड़ती थी सामने ही। तो उस नदी की क्लास में जाने से पहले नदी के पास जाता था वहाँ मेडिटेशन करने के लिए। तो नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे बैठने के बाद वो मेडिटेशन चालू कर दिया करने। तो वो उसी रास्ते से एक आदमी अपने कुत्ते के साथ जा रहा था। कुत्ता चिल्लाने लगा। लड़का डिस्टर्ब हो गया। उठ गया लड़का। पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर किया, फिर भी वही हाल हो गया। आदमी कुत्ता लेकर जाता, कुत्ता चिल्लाता, लड़का डिस्टर्ब हो जाता। इसी तरीके से करीब 3-4 दिन तक काम अपना किया आपने। लड़का गुस्सा हो गया। लड़का सोचा, काश मैं नदी के बीच में नाव लेकर के जाऊं और वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन करूं तो शायद वहाँ पर कोई समस्या ना हो। तो लड़का नाव नाव लिया। नाव लेने के बाद कहते हुए नाव बीच में गया। वहाँ बीच में बैठने के बाद मेडिटेशन करना चालू किया। इसी तरीके से वो 2-3 दिन तक किया। जब 2-3 दिन तक उसने मेडिटेशन किया तो जैसा उसने सोचा था कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो कोई डिस्टर्बेंस को 2-3 दिन तक नहीं हुई। एक दिन अचानक से क्या हुआ, जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो एक नाव उसकी तरफ भागती चली आ रही है तेज रफ्तार से। हालांकि जब तेज रफ्तार से उसके पानी की गड़गड़ाहट से उसको दिक्कत हुई, उसका मेडिटेशन भंग हो गया। फिर उसे गुस्सा आने लगी, बहुत गुस्सा आने लगी। वो सोचा कि इस नाव में जो कोई होगा उसे आज मारूंगा। तो जब नाव को देखा ध्यान से तो नाव में कोई था ही नहीं। तो नाव जब किनारे आई तो अपने नाव किनारे लगाया। तो उस वहाँ पर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसको, जब वहाँ पर नाव के किनारे आकर खड़ा हो गया, उसको एक आदमी किनारे आते हुए दिखा। तो उस आदमी को ये लड़का डांटने लगा कि अपनी नाव को संभाल नहीं सकते हो? मैं बीच नदी में जाकर के मेडिटेशन कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। तो आदमी ने कहा, भाई मेरी नाव नहीं है, मुझे क्यों डांट रहे हो? तो वो लड़का जिस दिशा से नाव आ रही थी उसी दिशा को उसको वापस लेकर के गया। सोचा कि काश यहाँ पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा और मैं उसे डांटूंगा, अपनी गुस्सा उतार लूंगा। तो लड़का वहाँ पर गया। जाने के बाद तो वहाँ देखता है, वहाँ पहाड़ से कुछ रस्से बने हुए थे। उस रस्से से नाव बंधी गई थी। उस तेज तूफान से नाव की रस्सी जो थी टूट गई थी, जिससे कारण से नाव भागती हुई चली आ रही थी। जब वो देखा तो समझ गया ये जो घटना घटी है ये नेचुरली हुई है, प्रकृति के द्वारा हुई है। तो उसका जो गुस्सा था वो समाप्त हो गया। तो वहीं पर उसने सीखा कि यदि कोई समस्या अगर आपको किसी इंसान से होती है तो आप अपने गुस्सा उस इंसान पर उतारना चाहते हो। यदि वही घटना अगर किसी प्रकृति के द्वारा होती है तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरीके का हो जाता है। तो सीख यही मिलती है कि यदि कभी भी किसी आदमी से गुस्सा हो आपको लगे तो आपको ये समझना चाहिए कि काश अगर ये घटना प्रकृति के द्वारा हुई होती तो क्या हम गुस्सा अपना उतारते प्रकृति के ऊपर? नहीं उतार पाते। तो अगर एक आदमी एक दिन गुस्से पर अगर काबू पा गया तो बहुत कुछ खोने से बचा सकता है। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को थूकना सीखो। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। तो मित्रों, आज मेरे यूट्यूब का पहला दिन है। ये मेरी पहली वीडियो है। ना कोई माइक है, ना कोई लाइटिंग है। मैं सिंपल सा अपने बेड पर लेटा हूँ और आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबके समक्ष आया हूँ आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। आप सबके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे आशा है कि अपने भाई को, अपने बेटे को
अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को ज़रूर मुझे आशीर्वाद देंगे आप सब, ठीक है? मैं और आगे बढ़ूँगा। आपके ग्रुप में चैनल का लिंक है, इस लिंक को आपको टच करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से मैं एक-एक नई-नई कहानियाँ आपके बच्चों के लिए, आप सबके लिए लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको लाता रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।